नमस्कार प्यारे बच्चों, आज के इस महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी प्यारे स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस महत्वपूर्ण क्लास में मैं आप सभी को बताने वाला हूं क्लास 12th हिस्ट्री यानी इतिहास का जो पहला चैप्टर है ईंट मनके तथा अस्थियां। इस चैप्टर का मैं आपको गेस क्वेश्चन बताने वाला हूं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आप सभी प्यारे स्टूडेंट आज के क्लास को भूल से भी मिस नहीं कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आज के क्लास से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, और अगर आप सभी चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप सभी को सभी चैप्टर का गेस क्वेश्चन मिलने वाला है। ठीक है, और आपके जितने भी सब्जेक्ट है उसका भी आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन यानी गेस क्वेश्चन बताया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग चैनल से अगर नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है। अब सभी प्यारे स्टूडेंट अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा अगर आप सभी को याद है तो, और याद नहीं है तो आप बस याद करते चलिएगा मेरे साथ साथ। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया है, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था। देखिए जो सिंधु जो सभ्यता है यानी सिंधु जो कल्चर है उसका क्षेत्रफल कौन से आकार का था, तो आप याद रखिएगा त्रिभुजाकार था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल देखिए, हड़प्पा से सर्वप्रथम बड़ी संख्या में ईंटें प्राप्त हुई तो वो कब, 1826 में, 1831 में, 1920 में, 1921 में। तो प्यारे बच्चों हड़प्पा में सबसे पहले बड़ी संख्या में ईंटें जो प्राप्त हुई थी 1826 में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट तीसरा नंबर सवाल देखिए, यहाँ पर पूछा गया है आपको कि सैंधव सभ्यता से संबंधित स्थल चनहुद्रो की सर्वप्रथम खोज की थी। देखिए जो सैंधव सभ्यता है उससे जुड़ी एक जगह है चनहुद्रो, इसका सबसे पहले खोज कौन किए थे, तो आप याद रखिएगा तीसरा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एन.जी. मजूमदार ने किए थे। ठीक है, नेक्स्ट 4 नंबर सवाल देखिए प्यारे बच्चों, पूछा गया आपको काफी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल रोपड़ का उत्खनन काम कराया था, कौन कराए थे बताइए। सिंधु सभ्यता से जुड़े जो स्थल है यानी जगह है रोपड़, उसका उत्खनन काम सबसे पहले कौन कराए थे, तो आप याद रखिएगा वाई.डी. शर्मा ने कराए थे। ठीक है, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं प्यारे बच्चों 5 नंबर। जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं इस साल के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए अश्व होने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अश्व होने का साक्ष्य किसे प्राप्त हुआ है, लोथल हड़प्पा बनवाली को, लोथल सुतकोटरा को, या फिर लोथल बनवाली को, रोपर को। तो राइट आंसर क्या होगा, तो आप याद रखिएगा अश्व होने का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है लोथल और बनवाली को हुआ है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 6 नंबर देखें, सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया संस्कृति की देन थी, ये कथन किसका है। देखिए ये जो कथन है कि सिंधु जो कल्चर है वो मेसोपोटामिया जो संस्कृति है उसकी देन है, तो ये कथन किसका है, तो आप याद रखिएगा व्हीलर और गार्डन ये दोनों का है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उपरयुक्त दोनों। ठीक है, याद रहेगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं 7 नंबर। 7 नंबर काफी इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा कथन है जहां से हल चलाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कहां से हल चलाने का प्राप्त यानी साक्ष्य प्राप्त हुआ है प्यारे बच्चों, क्या रंगपुर से, हड़प्पा से, आलमगीरपुर से, कालीबंगा से। तो आपको अच्छे से पता है कि हल चलाने का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुआ है, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 8 नंबर। 8 नंबर काफी इंपॉर्टेंट है कि यानी पंजाब में हड़प्पा के अतिरिक्त किस स्थान से सैंधव सभ्यता के प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। देखिए यहाँ पर हड़प्पा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पंजाब में जो हड़प्पा है उसके अतिरिक्त कौन से स्थान से जो है सैंधव कल्चर के प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो आप याद रखिएगा 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी इनमें से सभी रहमान ढेरी, सरायखेला और जलीलपुर, इन तीनों जगह से। ठीक है, राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट 9 नंबर सवाल देखिए कि सैंधव सभ्यता के उत्खनन में प्राप्त अनेक बांटों में सबसे छोटे बांध का वजन है। देखिए यहाँ पर पूछा गया जो सैंधव सभ्यता के उत्खनन में जो प्राप्त जो अनेक बांट है तो उसमें सबसे छोटे बांध का वजन कितना है, तो वजन आपको याद रखना है 13.64 ग्राम है। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 10 नंबर देखिए, 10 नंबर काफी इंपॉर्टेंट है कि सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा पूरा स्थल गुजरात प्रदेश में स्थित है, यानी
यानी सिंधु जो कल्चर है उससे जुड़ी यानी पूरा स्थल जो है तो वो कौन सा गुजरात से जुड़े हुए हैं? क्या यानी भोगात्रार है या फिर हुलास है, सरायखोला है या फिर संघोल है? तो आप याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भोगात्रार जो है गुजरात प्रदेश से जुड़े हुए हैं सिंधु कल्चर से, ठीक है। नेक्स्ट 11 नंबर देखिए, गुजरात राज्य के कुछ जिलों यानी कच्छ जिलों में स्थित स्थल सुतकोटरा की सर्वप्रथम खोज किए थे, तो वो किसने? तो बताइए, यहाँ पर पूछा गया है गुजरात राज्य के कच्छ जिले के में स्थित जो सुतकोटरा है इसकी सबसे पहले खोज कौन किए थे? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, जगपति जोशी ने, ठीक है। जगपति जोशी ने जो है सुतकोटरा की खोज किए थे। देखिए 12 नंबर, मोहनजोदड़ो नगर बसा हुआ था, बताइए मोहनजोदड़ो नगर जो है कितना घेरे में बसा हुआ था? 20 किलोमीटर के घेरे में, 15 किलोमीटर के घेरे में, 10 किलोमीटर के घेरे में, 5 किलोमीटर के घेरे में? तो 12 का आप याद रखिएगा राइट आंसर ए हो जाएगा। मोहनजोदड़ो जो नगर है वहाँ यानी 20 किलोमीटर के घेरे में ही घिरा हुआ था, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा, याद रहेगा, भूलिएगा नहीं। मोहनजोदड़ो 20 किलोमीटर के घेरे में बसा हुआ था। 13 नंबर देखिए, 13 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हड़प्पा लिपि से सर्वाधिक साम्य रखती है। देखिए हड़प्पा लिपि से सबसे अधिक साम्य कौन रखती है? खरोष्टी लिपि या फिर ब्राह्मी लिपि, द्रविड़ लिपि, देवनागरी लिपि? तो आप याद रखिएगा प्यारे बच्चों, 13 का राइट आंसर सी हो जाएगा, द्रविड़ लिपि। नेक्स्ट चलते हैं 14 नंबर, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल धौलावीरा प्रकाश में आया था। देखिए धौलावीरा जो है प्रकाश मतलब कि फेमस में आया था, या फिर धौलावीरा का नाम कब आया था? 1946 से 47 में, 1961 से 62 में, 1971 से 72 में, 1990 से 91 में। मैं जानता हूं आप सभी को ये सब क्वेश्चन बहुत ही हार्ड लग रहा होगा, लेकिन इस साल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस चैप्टर के लिए, ठीक है। और आगे भी तो आपको आसान प्लस क्वेश्चन बैंक के साथ साथ दिया ही जाता है, ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन दिया जा रहा है ना इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो स्थल है धौलावीरा, ये जो प्रकाश में आया था, कब आया था? तो आप याद रखिएगा 14 का राइट आंसर डी हो जाएगा, 1990-91 में आया था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 15 नंबर, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल कुंतासी स्थित है। कुंतासी कहाँ पे स्थित है बताइए? क्या राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में? कहीं नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? हड़प्पा संबंध यानी हड़प्पा सभ्यता से जुड़े जो स्थल है यानी जगह है कुंतासी, वो कहाँ पे स्थित है? तो आप याद रखिएगा 15 का राइट आंसर सी हो जाएगा, गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं 16 नंबर, देखिए हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो बताइए, यहाँ पर पूछा है हड़प्पा सभ्यता, इससे पहले आपको सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल बता दिए, तो सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्रफल का आकार था वो त्रिभुजाकार था, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के पूरे क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? तो आप याद रखिएगा 16 का राइट आंसर बी हो जाएगा, ये भी त्रिभुजाकार था, ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 17 नंबर देखिए, पूछा गया आपको हड़प्पा किस नदी पर अवस्थित है? प्यारे बच्चों हड़प्पा जो है वो कौन से नदी पर स्थित है? रावी, सिंधु, भोगवा या फिर जो है सतलज? तो आप याद रखिएगा 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रावी नदी के किनारे स्थित है। और एक क्वेश्चन मैं आपको जो है आज के लिए दे रहा हूँ, ठीक है, और हर क्लास में आपको दूँ यानी क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, यानी 2 डेज क्वेश्चन दूंगा, तो उसी प्रकार मैं आपको यहाँ पर 2 डेज क्वेश्चन आज दे रहा हूँ। हड़प्पा कहाँ पर स्थित है, आपको ये क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। हड़प्पा कहाँ पर स्थित है ये आपको 100% कमेंट में बताना है अच्छे से, ठीक है। 18 नंबर देखिए, हड़प्पा सभ्यता में अनेक नगरों का पता चला है, इनमें से कितने को नगर की संज्ञा दी है? देखिए हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारे नगरों के बारे में पता चला है, ठीक है, लेकिन नगर का नाम जो है कितनों को दिया है? 5 को, 6 को, 7 को या फिर 8 को? तो आप याद रखिएगा 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 को दिया है, ठीक है, राइट आंसर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 19 नंबर, देखिए प्यारे बच्चों 19 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि चित्राक्षर लिपि किस काल की है? देखिए जो चित्राक्षर लिपि है ये कौन से काल की है? सैंधव काल, वैदिक काल, मौर्य काल, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा 19 का? तो आप याद रखिएगा चित्राक्षर लिपि जो है सैंधव काल से जुड़ी हुई है, ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। 20 नंबर सवाल देखिए,
हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी क्या थी? चनहुद्रो, लोथल, हिसार, बनवाली, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, या फिर ऑप्शन डी में है हड़प्पा, कालीबंगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आप याद रखिएगा प्यारे बच्चों, हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी जो थी वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थी। ठीक है, राइट आंसर 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम लोग का जो है पहला चैप्टर का गेस क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। अब इधर दूसरा चैप्टर है जो आपको कल मिलेगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर 20 क्वेश्चन आपको आज का गेस क्वेश्चन बता दिए। ठीक है, इस चैप्टर का। ठीक है, क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल से नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको अगर 100% लर्ने वाला PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर में जो आपको डिस्प्ले में दिख रहा होगा उसमें जो है आप कॉल या मैसेज करके ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और हाँ, 20 में से आप कितना सही किए ईमानदारी के साथ कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपना जो है स्टडी जारी रखें, समय बहुत कम है। ठीक है, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।